हक बैठे रूहें मिलाए के, खेला देखावन काज। बड़ी भई रद्द बदल रूहें, बड़ी रूह सो राज। देखना खेला जुदागिया का, दिल में लिया रूहना। हक आप बैठे तख्त पर, खेल रूहों को दिखावना, खेल रूहों को दिखावना। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ प्रकरण दूसरा और रूहों की शोभा का सागर। मूल मिला में आप अपने ध्यान को पहुंचाएंगे तो मूल मिलावा बोलते हैं आपका ध्यान पहुंच ही गया। रंगमहल, प्रथम भोम, प्रथम गोल हवेली, 64 थंबा और 4 खांच, गलैचा और इस तरह से ऊपर चदवा, थंब के प्रकार, ये सब राजी महाराज बताते हुए चले हैं। और बीच में सिंहासन, उसमें अपनी परात्म ब्रह्म सृष्टियों की परात्म जो है वो शिवराज जी को देख रहे हैं। अपनी परात्म को देखिए, इस तरह से वहाँ पहुँचाए हुए हैं। तो उस बैठक में जो है, उस बैठक में रूहों की शोभा, शोभा क्या है? तो प्यारे सुंदर सा जी आइए, अब हम चौपाई आगे जिस तरह से बताती है उसी तरफ से हम चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। श्रीराज जी को असीम कृपा और श्रीराज जी की बहुत बड़ा मेहर है। देह सता सबों जुदागी की, पर खेल देखने की चाहा। देखें पातशाही हक की, देखे सक बड़ा किन का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये चौपाई नंबर 3 है ना सुंदर साथ जी। ये चौपाई नंबर 3 जहाँ जहाँ भी आप हैं आज दिन भर में कंठस्थ कर ही लेना। ऑफिस जाते हैं तो कृपया चौपाई को डायरी में लिख के जाइए। और वैसे भी आपके बैग में बहुत कुछ होता ही है, एक बैग तो लेके ही जाओगे ऑफिस में, तो एक उसमें डायरी भी रखिए एक, और उसमें सेलेक्टेड चौपाइयाँ को जब आप पाठ करते हो तो चौपाइयाँ अगर बहुत टची चौपाई लगता है तो आप उसको उतारिए। उसके बाद दिन भर उसको जब भी खाली होता है तो चौपाई को पढ़िए। उससे क्या होता है, हमारा दिल दिमाग राज्य के साथ जुड़े रहेंगे। और इसी कैटेगरी में ये 3 नंबर चौपाई आता है कि मूल मिला में रूहों की शोभा किस आधार पर है। देशता सबों को जुदागी। देशता मतलब डर, भय, और देशता सबों को जुदागी, जुदागी का भय है। और खेल देखने की चाह भी है, खेल देखने की इच्छा भी है, भूलने का डर भी है। यही है शोभा, यही है शोभा। रूहों की शोभा इसी में है। ये कैसी शोभा है? बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत बड़ा चीज खोने वाला भी है। ऐसी शोभा, अद्भुत शोभा, पता नहीं है लेकिन। और ये दहशत, ये भय, ये डर कैसे पैदा हुआ? राज जी ने ही हृदय में पैदा कर दिया। क्यों? ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी। ऐसा खेल दिखाइया, मांगल लिया हम। अब अर्ज कैसे करूं, कहोगे मांगे तुम। ये खेल देखने की जो चाहत है,
हमारे हृदय में, ब्रह्मात्मा के हृदय में किसने उत्पन्न करवाया? धनी ने करवाया। इसलिए ये उपज आए हमारे धनी, धनी ने उत्पन्न करवाए। तो अब क्या होता है? ये उपज आए हमारे धनी, तब तो फिर मांग नहीं है, खेल देखने की मांग नहीं है। और धनी अंदर अंदर क्या रोकने की बहाना करते हैं, और हंसी करने घनी, धनी को तो हंसी करवाना है। तो ये सब जो है इसके पीछे दिखाई दे रहा है। तो ब्रजरास जागनी के ब्रह्मांड में जहां हम बैठे हुए हैं, यहां से तारतम्य द्वारा दिखाई दे रहा है। देहसता सबों जुदागी। जैसे ही राज्य ने कहा भूलोगे भूलोगे भूलोगे, जैसे राज्य ने कहा भूलोगे भूलोगे भूलोगे, तो भय पैदा हो गया। अरे भूलेंगे ऐसा। लेकिन मैं जगाने के लिए आऊंगा जरूर, मैं जगाने के लिए आऊंगा जरूर, लेकिन भूलोगे भूलोगे भूलोगे। खेल दिखाऊंगा जरूर, लेकिन भूलोगे भूलोगे भूलोगे। तो ये जो है सीन, ये जो अंतरात्मा की जो ये सीन है, अंतरात्मा की जो हृदय की जो अवस्था है, एकदम नीर सागर होकर के यहाँ पर झलक रहा है। तो इसलिए ये 3 नंबर चौपाई एक बार कंठस्थ कर लेना। उसके बाद आप अपने आप धीरे धीरे, सुंदर सा जी ये खिलावत की चौपाई, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये चौपाई जो है ना, थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत इस तरह से बैठ करके शब्दार्थ भावार्थ सुनना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में जो है ना, इसका आत्मा, जागृत आत्मा के लिए स्वतंत्र यात्रा हो जाती है। राज्य के साथ बस आप किस तरह से बातें करेंगे, वो जागृत आत्मा के अपना ही होता है। वो अपना भाव को व्यक्त करने को होता है। फिर भी पहला नंबर श्री इंद्रावती आत्मा ने किस तरह से बातें की, उसको ट्रैक एक बार पकड़ने के बाद श्री इंद्रावती आत्मा चाहती है कि सभी आत्मा इस तरह से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं कि जो जिस तरह से मैंने की उस तरह से करना जरूरी है। लेकिन श्री इंद्रावती ने जब इतना मेहनत करके, इतना भाव दशा से जब बातें करती है राजी महाराज से, तो अब हमारा परमधाम के ब्रह्मात्मा ही हो तो भी ये शोभा तो धनी ने इंद्रावती को दी ना। इसलिए सब इंद्रावती आत्मा द्वारा जो भाव राज्य के साथ व्यक्त किए वही एक्सेप्टेबल है। इस अर्थ में भी वाणी के अंदर जो भाव रखे हुए हैं उसी में अपने आप को अद्वैत बनाना ही फायदा है। वैसे फिर भी अगर लगता है कि अपने भाषा से, अपने भाव से करना है तो भी फ्रीडम तो है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इंद्रावती के राह से चलते चलते, नहीं तो फिर लक्ष्मीदास पर हंसी हुई थी ऐसे ही हो जाएगा। वो हंसी का पात्र भी बहुत बन गए, अब तातम उतरने के बाद हंसी के पात्र बनना नहीं है ना। देहसता भय डर सबों जुदागी है कि सभी ब्रह्मात्माओं को अब हम धनी के साथ अलग हो रहे हैं करके हृदय में भय भी पैदा हुआ। लेकिन ये भय हमें खेल देखने के लिए रोक नहीं रहा है। भय तो है, लेकिन और खेल देखने की चाहत और बढ़ा रहा है। कितना बढ़िया प्रसंग है।
पर खेल देखने की चाह है, देखें पातशाही हक की, देखें इसक बड़ा किनका। ये तो हम फेमिलियर हैं कि धाम में श्री राजी महाराज ने एक पातशाही अरस की, दूजा बाद इसक देखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया। हक तो पहले से ही है, वो तो हम याद है महाकारण। तो इसलिए आगे चलते हैं। यह जोत जो जोत में बैठिया ज्यों सब मिला, क्यों कहूँ शोभा इन जुगा, बीच सुंदर जोत जुगला। यह जोत जो जोत में, अब क्यों कहूँ शोभा इन जुगा, यहाँ रूहों की शोभा की बात है। पहला नंबर रूहों की शोभा की बात है, और टॉपिक ही सागर दूसरा है और रूहों की शोभा है। तो मेन चिंतन तो शोभा के ऊपर होनी चाहिए ना, है ना। मेन तो अब शोभा के ऊपर, इसलिए यहाँ शोभा शब्द हक बैठे रूहें मिलाए के खेल देखाओ न काज, बड़ी भई रद्द बदल रूहें बड़ी रूहों सं राजा, देखा न खेला जुदा गया का, दिल में लिया रूहन न, हक आप बैठे तखत पर, खेल रूहों को देखावा न, देशत सबों जुदा गया की पर, खेल देखने की चाहा, देखे पातशाही हक की, देखे इसका बड़ा किनका। इतना चौपाई 3 नंबर चौपाई तक शोभा शब्द आया, 3 नंबर चौपाई तक शोभा शब्द नहीं आया, चौथा नंबर शब्द में शोभा है। यह जोत जो जोत में बैठिया ज्यों सब मिला। अब ये जो सखियां जो बैठी हुई है, आत्माएं जो बैठी हुई ब्रह्म आत्माएं, तो इनके आपस में उनके श्रृंगार से, उनके आभूषणों से, उनके शरीर के अंगों से जो प्रकाश निकल रहा है, ज्योत निकल रहा है, उस ज्योत को लेकर के शोभा शब्द प्रारंभ हो रहा है। यह जोता जो जोत में बैठिया ज्यों सब मिला, क्यों कहूँ शोभा इन जुगा, यहाँ शोभा शब्द प्रयोग हुआ ना। और बीचा सुंदर जोत जुगल, सखियों के बीच में, एकदम बीच में सुंदर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान है। तो मूल मिलावा का शोभा का वर्णन हो रहा है। इसका मतलब मूल मिलावा ऑलरेडी प्रकाश से शोभा भरा हुआ है, शोभा ही शोभा है। उसके बीच में ब्रह्मात्माओं की शोभा की बात, दूसरे सागर, पहला सागर तो पहले ही पहला प्रकरण में चौपाई नंबर 21 में कहा, ए सागर भर पुराना तेज जोत गंज, कई इन सागर लहर उठे पुराना नूर को पुंज करके महामत कहे सिंध दूसरा शोभा स्वरूप रूहाना। तो पहले उन्होंने पहले प्रकरण में कंक्लूजन में कर दिए कि अभी तक मैंने नूर सागर का वर्णन किया, मूल मिलाव में नूर को लेकर के बड़ी रांग तक नूर का दर्शन किया। अब दूसरा सागर मैं करने जा रहा हूँ, वो है शोभा स्वरूप रूहाना। वो रूहों की शोभा का सागर होगा जो मैं दूसरा वर्णन करता हूँ। तो अब मूल मिलाव में बुला करके रख करके अब हमारा ध्यान आकर्षण कर रहे हैं रूहों की शोभा के ऊपर। प्यारे सुंदर साथ आपको पता है, एक दृष्टांत दे देता हूँ। आपने कई म्यूजिशियन या जैसे आप बड़े बड़े कथाकारों के पास ही जाइए, आप बड़े बड़े कथाकारों के पास जब कथा, राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, भागवत कथा आप श्रवण करते हैं ना, उस समय में बहुत 12-15 तो संगीतकार होते हैं, तबलिस्ट, तबला बजाने वाला, ढोल बजाने वाला। तबला भी वो काम तो वही करता है, ढोलकी का ही काम करता है, लेकिन फिर भी ढोलक भी अलग अलग साइज का होता है। जैसे हरे राम हरे कृष्ण के भक्त लोग जो बताते हैं, एक तरफ मुख छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है। हम जो बताते दोनों तरफ लगभग बड़ा ही होता है, ये छोटा होता है ना। तो ढोलकी भी अलग अलग होता है।
और तबला, तबला में भी देखना तबलिश जो है वो 2-3 सेट रखता है, कस कस के क्या क्या करता है। और ये तार सिस्टम, तार वाला जितने भी है, सितार है, वायलिन है, गिटार है, ये सब वो भी रखते हैं। और हारमोनियम रहता है, कैसियो भी रहता है, बांसुरी भी रहता है। तो बहुत सारा, सब स्पेशलिस्ट है एकदम। अगर कथाकार कभी कभी ऊपर अपने मस्ती में, और कथाकार भी ऐसे ही मतलब एकदम शास्त्रीय संगीत में पारंगत हो, तो फिर उन लोगों की इतना अच्छा जमता है, भले श्रोता 2-4 जने हो लेकिन वो अपने मस्ती में रहते हैं। तो वहाँ पर कभी कभी हम देखते हैं वो कथाकार संगीत में इतने अच्छे डूब जाते हैं, वाह वाह करते हैं। और अपने ही है जो टीम, अपने टीम को उत्साह देते हैं, तो साइन करते हैं कि अब तुम वायलिन वाले जो है ना, वायलिन ने अपने कला दिखा दे। ऊपर से कथाकार पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास जो टीम है ना, सब अपने अपने उसमें पारंगत है, अब वायलिन को सुनिए। कहने का मतलब ये मुख से नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भी तो एक कला है। श्रोताओं को कथा में बोरिंग हो तो कुछ टाइम तो रिफ्रेशमेंट, क्योंकि श्रोता अलग अलग स्वभाव के होते हैं। किसी संगीत प्रिय होते हैं, कोई ज्ञान प्रिय होते हैं, कोई नृत्य प्रिय होते हैं। सबके लिए खुराक पहुंचाने, और उसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भक्तिमय कथा जो है, तो भक्त तो भगवान के लीला समझ करके मस्ती रहते हैं ना, इसीलिए अच्छा है ये। तो वहाँ पर आप विचार करना, जब कथाकार को लगता है कि अपने टीम में वायलिन वाले का जो कला क्या है पब्लिक जाने करके, जैसे वायलिन की ओर जब इशारा करते हैं, तो वो वायलिन जो बजाने वाला अब अपना कला शुरू कर दे, ऐसे मस्ती से अब वो म्यूजिक भर देता है वहाँ पर कि बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है सब गौन रहते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ ताल देते हैं, एकदम साइलेंस, खाली एक उनको ताल न टूटे उसके लिए देते हैं। क्योंकि पब्लिक का ध्यान जो है, अगर सभी इंस्ट्रूमेंट बराबर अपनी कला दिखाने लगेंगे, सब अपनी कला दिखाने लगेंगे, तो पब्लिक किसको देखे, है ना? पब्लिक किसकी कला को आनंद ले? इसलिए उनको भी लगता है कि सेक्शन सेक्शन करके आनंद ले। तो कभी कभी वक्ता का अपना होना है तो सारा म्यूजिक गौन होता है, और उनका ज्ञान का प्रवाह ऐसा फेंक देते हैं कि संगीत वाले को पता चलता है कि अब ज्ञान का मजल गया है, लोगों को ध्यान ज्ञान में आकर्षण करना है, तो म्यूजिक फिर शांत कर देते हैं, खाली थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड जैसे देते हैं, लेकिन ध्यान उनको ज्ञान में फैला देते हैं। तो आपने ये अनुभव किया होगा। नृत्य करने वाले आपने देखा होगा, नृत्य करने वालों को भी अपना कला है ना। जैसे 3 जने स्टेज में, एक चेहरा, सभी कला में पारंगत होते हैं, फिर भी किसी किसी में स्पेशलिस्ट होता है। एक में स्पेशलिस्ट, जैसे किसी को चेहरा में सब भाव को व्यक्त करना हो तो वो फ्रंट में आते हैं, बाकी चेहरा का उसमें एक्सरसाइज नहीं है भाव व्यक्त करने की, करुण रस निकालना, हास्य रस निकालना चेहरा से होता है। और किसी को पैर में जो घुंघरू है, घुंघरू स्पेशलिस्ट, घुंघरू में जितना आवाज़ निकालना है, और दोनों पैर नाच रहा है दिखने में, लेकिन एक ही पैर का घुंघरू का आवाज़ निकालना हो तो फिर एक ही निकालता है, ऐसे भी होता है। तो अब क्या करते हैं नृत्य, और जिनको जब चेहरा का भाव दिखाने का किसी 3 जने में 1 जने का है, तो वो मुख्य जो है वो सामने में आते हैं, बाकी स्टैचू रहते हैं, बाकी हिलते नहीं हैं, स्टैचू रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, और सब श्रोता का ध्यान एक नृत्यकार में रहता है और उसका आनंद लेते हैं। वो पूरी तरह कला भी दिखाने को उसको फुर्सत भी मिलता है। फिर कुछ समय तक उसका अपना कला प्रस्तुत करने के बाद लोग बोले, ताली बजाते, वाह वाह क्या भाव चेहरा में करके, फिर तीनों जने नाचते हैं। नाचते नाचते फिर जिसको घुंघरू की आवाज़ दिखाना हो तो फिर वो सामने में आ जाते हैं, बाकी स्तब्ध रह जाते हैं।
ये एक प्रस्तुति की कला है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम 25 पक्ष परम धाम अपने अपने जो है कला से युक्त है। तो हम अपने अंतःदिल से, हमें आत्मा से अपने धाम के विषय, आत्मा से धाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो 25 पक्ष परम धाम में जब रंगमहल की शोभा होती है तो राजी महाराज बाकी सब गौन करके रंगमहल का शोभा को उठाते। हौजकोसर में जाते हैं तो हौजकोसर का पूरी तरह व्याख्या वहीं पर तन मन सब लगा करके वहीं हौजकोसर में स्थित कर देते हैं, वहाँ की शोभा। इसी तरह आज हम जैसे ध्यान में जैसे रहते हैं तो सभी कोई गौण और मुख्य ऐसा नहीं है, सब सच्चिदानंद है, धनी का ही। लेकिन आशिक का यही प्यास रहता है कि वो कभी तृप्ति तो आती नहीं। इसलिए धनी के अंगों में भी जब कान का दर्शन आशिक करती है, मासूक का जब कान का दर्शन करते, कान ही सब कुछ है। कान की शोभा, कान के आभूषण, कान का धर्म, और वहां से उठ करके आशिक आंख में आ ही नहीं सकती। इस तरह से ये रस पीने का ये एक भावदशा का ट्रैप है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो नूर सागर में मुलमिलावा का जो नूर है उसका दर्शन करते हुए, और मुलमिला में जो 12,000 ब्रह्मात्माएं जो बैठी है, श्यामा जी महारानी है, राजी महाराज हैं। अब यहाँ पर जो सागर दूसरा में रूहों की शोभा के ही ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिर शोभा ही शोभा से भरपूर्ण है परम धाम। फिर भी एक जैसे चावल सब बन गया कि नहीं बना, जब चावल जब भात बनाते हैं तो भात बन गया कि नहीं बन गया, नहीं बना करके वहाँ पर लाखों चावल की दाना होते, लेकिन एक उठा करके हम ऐसा प्रेस देते हैं तो हाँ भात बन गया, ऐसे बोलते कि नहीं। सब्जी का पूरा पक रहा है, सब्जी बन रही है, तो वहाँ पर आलू का एक पीस निकाल करके प्रेस देते हैं, पक गया है, इसका मतलब सब पक गया। इसी तरह दिव्य परमधाम का जब ध्यान करते हैं तो अब मूलमिलावा में, अभी सागर ग्रंथ में मूलमिलावा के अंदर नूर का दर्शन, नीर का दर्शन, क्षीर का दर्शन, दधी सागर का दर्शन, अर्थात राज्य का नूर का दर्शन, फिर रूहों की शोभा का दर्शन। तो शोभा को देखते देखते फिर उन ब्रह्मात्मा को एक दिली भाव का दर्शन, फिर जुगल किशोर की शोभा, जुगल किशोर की जो श्रृंगार है, राजी श्यामा जी 12,000 की शोभा किसमें है, वो श्रृंगार देखते 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 रूहों में ऐसा हो जाता है कि कब वहाँ पहुँचे, कब वो नूरी तन से वो खुशबू लें, वो चैतन्य दे, तो एक विरह पैदा हो जाता है, विरह का श्रृंगार की बात आती है। तो धनी के अंदर ये सब 25वां परमधाम की जानकारी भी हुई, और खेल का कार्य कारण महाकारण भी समझ में आ गया, तारतम की महिमा समझे, सदगुरु की महिमा समझे। होते होते मूलमिला में जैसे अपने परातम में पहुंचते हैं तो हृदय इतना गलित गात हो जाता है, इतना कोमल और इतना हम्बल हो जाता है, कितना विनम्र हो जाता है। तो धनी के अंदर घृत सागर का दर्शन हो जाता है, अर्थात सागर धनी के मूलमिलाव के बैठक में राज्य के दिल का जो प्रेम है, धनी ने वो प्रेम को पकड़ाने के लिए कितना ज्ञान दे करके संपूर्ण शास्त्रों को दिखाते आज हम धनी के प्रेम का दर्शन करते हैं, लेकिन ज्ञान से कर रहे हैं, तो फिर धनी के अंदर ज्ञान का दर्शन हो जाता है। इस तरह से फिर घृत सागर, मधु सागर, फिर रस सागर, संबंध का रस, ये सब संभव हुआ, ये निध पूर्व संबंध।
ये सृष्टि होने से पहले का जो एक शाश्वत संबंध है, वो संबंध का रस जो है, ओहो, हम तो झूठे संबंध में कहाँ पड़ गए करके शाश्वत संबंध का रस जब आने लगता है, तब रूह पूरी तरह धनी के हृदय में देखने लगती है कि कितना मेहर है, कितनी दया है, कितना कृपा है। इस तरह से 8 सागर का भाव भी, ये सभी जो है 25 पक्ष परम धाम में, सभी में, हर कण में, फूल के पाखड़ से लेकर के बालू के कण से लेकर के, उन जानवरों के पंख के एक पंख से लेकर के, सभी में वही सागरों का भाव है। लेकिन अब मैंने उदाहरण दिया था, एक नृत्यकार को देखते हुए हम उसका आनंद लेते हैं, और एक चावल को स्पर्श करके भात को पकना नहीं पकना हम अंदाज लगाते हैं। तो इसी तरह मूल मिलाव में अपने परात्म स्वरूप को ध्यान करते हुए अभी वहाँ की शोभा में अपना ध्यान को खींच रहे हैं। बस अब हम शांत वातावरण में चले जाते हैं, और बस हमें अपने आत्मा का दर्शन है, वहाँ उसके सिवाय कुछ नहीं है। तो उसको पकड़ने के लिए शोभा शब्द से प्रवेश करवा रहे हैं। इसीलिए 4 नंबर चौपाई में शोभा शब्द आया है, रूहों की शोभा करके दिया हुआ है। अब इस प्रकरण में शोभा शब्द भी अब गिनती करेंगे तो सुंदर साथ का ये भी एक आनंद का विषय है कि शोभा शब्द कितने बार आता है। इस प्रकरण रूहों की शोभा की बात है, तो शोभा कितने बार आया, शोभा शब्द कितने बार आया, आगे गिनती करते जाएंगे। तो कम से कम 4 नंबर में तो शोभा शब्द मिला आपने। यह जोत जो जोत में बैठियाँ ज्यों सब मिला, क्यों कहूँ शोभा इन जुबा बीच सुंदर जोत जुगल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कृपा करके आप अब अपने अपने स्थान में कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, और ये जो परमात्मा ने दी हुई जो आँखें हैं, जो संसार को देखते हैं, इसको बंद करके हम अंतर के रूहों की आँख को खोलें और खाली एक शब्द शोभा के ऊपर हम ध्यान करेंगे। शोभा शब्द के ऊपर अपने चितवन को आगे बढ़ाएंगे। पहला नंबर, हम अपने अंदर से, अपने इस शरीर में जो गुणों अंग इंद्रिय है, जो हम देख रहे हैं, अपने अपने ज्ञान के दर्जा से हम देखते हैं कि जब अपने आप को छोटा अवस्था में ले जाइए, अपने अपने बाल्यावस्था के साथियों के साथ आप बात करिए। जब से आप होश संभाला तब से अपने आप को देखिए। उस समय में भी ये गुण अंग इंद्रिय सब था, दौड़ता था। अपने चरण जो है घर के आंगन में माँ के अंगुली, हाथ के अंगुली पकड़ करके ये चरण घूमता था गांव में, माँ के हाथ पकड़ करके आंगन में। धीरे धीरे अंगुली छोड़ दिया और खुद दौड़ने भागने लगा। ऐसे करते करते गांव के स्कूल में जाने लगा, नज़दीक के स्कूल में जाने लगा, और एक अपने शरीर के चरण को याद करिए कि जीवन में कितना पैदल यात्रा किया होगा। इस तरह से अपने इंद्रियों को आप देखते आइए, देखते आइए। इस तरह अपने कान को देखिए, अपने आँखों को देखिए। इस कान ने घर की आवाज़ें माँ बुलाती थी, जब से होश संभाल ले, जब से होश में आए आप तब से विचार करिए, बेटा करके सुनने वाला यही कान है। जीवन में इस तरह से अपने सोसाइटी में और अपने स्कूल में, अपने जीवन में कितनी आवाज़ें इस कान से प्रवेश हुआ।
और इस कान से आवाज़ जा कर के हमारे हृदय को कितने बार क्या क्या अनुभूति दी इस आँख से गई हुई आवाज़ ने, ये कान से गई आवाज़ ने कितनी बार कैसे कैसे हमारा हृदय को कभी कभी बहुत खुशी और बहुत आनंद का माहौल कर दिया, कभी कभी बहुत डेस्परेट भी कर दिया। आखिर गया तो कान से ये आवाज़ें गई अंदर। तो इस तरह से आपको एक ट्रैक बता रहा हूँ प्यारे सुंदर प्रसाद जी। एकांत में आपको बहुत कुछ चिंतन करने को होमवर्क जैसा है। हम सागर ग्रंथ का दूसरा नंबर जो प्रकरण है जिसमें रूहों की शोभा हेडिंग है, हम उलमिलाव में है, परातम में है, पहुंचना वहाँ है, लेकिन धनी ने खेल देखने को भेजे हैं तो इसलिए देखना है खेल को। खेल को देखते समय ये शोभा शब्द से हम खेल को देख रहे हैं। सभी हमारे बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और अपने जीवन की घड़ियाँ, सुख दुख, जो भी एक साक्षी भाव से देखना प्रारंभ करिए। बाल्यावस्था में हम उस चीज़ को साक्षी भाव से नहीं देख रहे, हमें तद्रुप होकर के देख रहे थे, तद्रुप होकर के। लेकिन उसी बाल्यावस्था की लीला को थोड़ा सा किशोर अवस्था आने के बाद हम उसी को फिर साक्षी भाव से देखते हैं, अपने ही भावों के पर हंसी आना। तो किशोर अवस्था में बाल्य अवस्था का पूरा ज्ञान होता है, लेकिन बाल्य अवस्था में किशोर का ज्ञान नहीं रहता है। इसी तरह जब हम वानप्रस्थ अवस्था में आ जाते हैं तो हमें बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था पहुँचते पहुँचते हमारे अंदर में बहुत कुछ ज्ञान, बहुत सम्मान भी कमा सकते हैं। बड़े बड़े पद में हमें सम्मान भी मिलता है, राष्ट्रपति पदक भी मिल सकता है, कितने कितने बड़ा एकेडमी प्राइज मिलता है देश की नागरिकता, सच्चे नागरिकता होने के नाते पता नहीं बहुत कुछ इस शरीर ने और शरीर में लगा हुआ साध्य, शरीर में लगा हुआ साधा हुआ जो मन है, उस मन रूपी साधक ने बहुत कुछ नाम गाम कमा लिया, बहुत धन कमा लिया, बहुत बड़ा दाता बन गया। ये सब का सब संभव हो रहा है। एक चीज इस शरीर के अंदर है, वो है आत्मा की शोभा। ये जितने भी जीवन की उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट जो भी हमने जीवन में अनुभव किया, एक भक्त होने के नाते उसकी साधना में भगवान को ही प्राप्त किया मान के चलिए, भगवान को साक्षात्कार किया। मीराबाई जैसे, चैतन्य महाप्रभु जैसे, रामकृष्ण परमहंस के लिए तो कहते कि देवी माता के साथ बैठते थे, खाते थे, ऐसा माना हुआ है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को आप सबको देखते हुए अपने सदगुरु के पास आइए। उन्होंने राजी महाराज के अलग अलग रूप में 3 बार उन्होंने दर्शन पाया। तो ये दर्शन की शोभा देखिए, ये सब संभव हो रहा है इस शरीर में आत्मा होने के कारण। अगर शरीर में आत्मा न हो, अब आइए ये आत्मा की शोभा को देखिए। तो लोग बोलते हैं कि आत्मा कहाँ है, आत्मा दिखता नहीं बोल रहे हैं, आत्मा दिखती नहीं है, ठीक है, आत्मा दिखती नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा के कारण जो शोभाएं हम अनुभव कर रहे हैं, आत्मा होने के कारण तो हो रहा है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख दुख तो इसका माइंड का एटीट्यूड है, लेकिन ये सुख दुख अनुभव कराने का जो एक विवेचन है, बुद्धि है, वो भी तो आत्मा से ही शोभा मिल रहा है उसको, वो भी तो आत्मा की शोभा का ही तो बात है। इस तरह से जीवन में अगर हम ये जो मनुष्य शरीर से हाईएस्ट फैकल्टी तक जाकर के अगर अनुभव करेंगे तो आत्मा की शोभा तो बहुत बड़ी शोभा है। अर्थात
अब आइए, आपको इसी भाषा को गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, तुम अपनी कीमत को जानते हो, अपने भाव को जानते हो। तुमने जा कर के बाजार में जा कर के सब्जी का भाव पूछा, सब्जी का कीमत पूछा तुमने, लेकिन तुम अपनी कीमत को जानते हो? तो उन्होंने इन शब्दों से क्या, तुम अस्तित्व की ओर लौट के देखो, तुम अपने अस्तित्व के जड़ में जाओ कि तुम कौन हो। तब अस्तित्व में जब अपने आप को पाते हैं, आत्मा को जब हम अनुभव करते हैं, तो ये संसार के सबसे बड़ी शोभा है। आपने बहुत बड़े बड़े राजनीतियों को देखा, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन सब भूतपूर्व हो गए। लेकिन आपने देखा ऐसी शोभा, भगवान राम का अवतार को देखो, भगवान राम को कोई नहीं भूतपूर्व राम बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला तब भी उतना ही फ्रेश था, आज भी उतना ही फ्रेश है, और भूतपूर्व श्री कृष्ण भूतपूर्व ब्रजवासी करके नहीं होता है। ये कहाँ की शोभा है? ये किसकी शोभा है? आप जब एक बार आत्मा तत्व से खड़े होकर के संसार में रहते हैं, तो शरीर के अंदर भी शोभा का ही शोभा से भरा हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो सब बुझे, तो सब समझे क्या? यथा पिंडे करके 5 तत्व और ब्रह्मांड में 5 तत्व, तो इतने समझना। यथा पिंडे शरीर में जैसे आत्मा होने से शोभा है, ऐसे ब्रह्मांड में परमात्मा के नाम से ही ये सारा शोभा है। भगवान राम के नाम पर जो पुल बनाया जा रहा था, तो जितना पत्थर डालो जो डूबता जा रहा था, तो भगवान राम लिख करके जो पत्थर छोड़ दे वो डूबा नहीं। ये नाम की शोभा है। देखिए रामायण में है ना, सभी जानते हैं, पत्थर है, लेकिन भगवान राम लिख करके जब नदी में छोड़ दिया, तो भक्त किस तरह से, नाम की महिमा, नाम की शोभा देखिए। तो ये क्या दिखा रहा है कि परमात्मा का नाम की शोभा कितने संसार में, जब भगवान के नाम में ही इतनी शोभा है, नाम का ही इतनी महिमा, इतनी शोभा है, तो साक्षात भगवान की शोभा कैसे हो? वहाँ जा कर के भक्तों ने अब आगे भगवान की शोभा तो अपरम्पार है, ऐसे शब्द प्रयोग किए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें पहुंचना है रंगमहल में। रंगमहल की शोभा है, हौज कुशल की शोभा है। 25 पक्ष परम धाम में आप परातम में उठ करके देखिए शोभा। जब हम रंगमहल की शोभा की बात करते हैं, अब उस शोभा के अंदर ज्ञान से देखें। अभी आपने देखा उन पत्थर में नाम लिखने से शोभा की बात है ना? हमें शरीर में एक एक इंद्रियों से हमने शोभा का दर्शन करते करते आत्मा तक पहुंचे, ये आत्मा की शोभा में पहुंचे। लेकिन आत्मा शोभा का भंडार है, आत्मा महिमा का भंडार है, आत्मा प्रकाश का भंडार है। लेकिन शरीर के द्वारा, ये कालमाया के शरीर के द्वारा, कालमाया की बुद्धि, कालमाया के मन से ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शोभा का दर्शन करने को कोशिश कर रहे हैं, शोभा का अनुभूति भी हो रही है। आत्मा आधार करके वहाँ पर ध्यान भी पहुँच रहा है, लेकिन ज्ञान देखिए, इस ध्यान के पीछे ज्ञान देखिए कि जो आत्मा जो गुणांग इंद्रियों द्वारा, मन के सुंदर विचार द्वारा, बुद्धि का सुंदर विवेचन द्वारा, सुंदर चिंतन द्वारा, चित्त द्वारा ये प्रस्तुति तो हो रही है, लेकिन ये शोभा कब तक, ये शोभा के अनुभव कब तक? जब तक शरीर है। इसका मतलब ये अंतर आत्मा की शोभा का अनुभव करने का जो इंस्ट्रूमेंट है ये नाशवंत है, जबकि परम धाम में मूल मिलाव में जो परात्म है, उस परात्म के अंदर में आत्मा की जो शोभा जो बोलना होता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट भी अखंड है, शोभा शब्द भी अखंड है, और वहाँ हर चीज चैतन्य है। इसीलिए ये संसार की कमी है। ये खेल के अंदर से शोभा का हम जितने भी गहराई में जा कर के शोभा का अनुभव करें, भगवान राम की शोभा के अनुभव किया भक्तों ने, हनुमान जी ने,
और सूरदास जी ने परमात्मा श्री कृष्ण की शोभा को दर्शन किए, लेकिन तारतम ज्ञान कह रहा है। बहुत सुंदर उदाहरण है। जब तक ये क्षर ब्रह्मांड के सृष्टि जब तक है तब तक ये बहुत सुंदर शोभा है। बस तारतम की यही खासियत है, इन सब शोभाओं को हृदयंगम करते हुए खंडन मंडन नहीं करता है। बहुत सुंदर उदाहरण हमें प्रत्यक्ष हो गया कि सही अर्थ में भगवान राम जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, ये कभी भी भूतपूर्व नहीं है, ये अखंड है करके पकड़ तो लिया ना। बस अब मजा की बात यह है कि इन भगवान राम के माध्यम से शोभा की जो बात हो गई, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से जो एक अखंडता की बात हो गई, ये सब का सब जो है अक्षर के माध्यम से श्री राजी महाराज का हुक्म की शोभा है कि राजी महाराज के आदेश से अक्षर ब्रह्म ने स्वप्न में देखा हुआ खेल की शोभा है। ये सृष्टि की शोभा है। ये सृष्टि की शोभा के अंकुर जो है अक्षर के अंतस्करण में है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के सत की शोभा का अनेकों कला में एक कला शोभा है अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ जो ब्रह्मात्माओं की जो मूलमिला का बैठक जो है, उस बैठक की शोभा तो गंजान गंज है। तो हमें यहाँ पर यह जोत सो जोत में, यह जोत जो जोत में बैठिया ज्यों सब मिल, वो परातम की शोभा को सहूर करके देखें तो दिव्य परम धाम तरफ से देखेंगे। तो 25 पक्ष परम धाम की शोभा को समझाने के लिए मूलमिलावा का शोभा का आधार ले लिया, और मूलमिलावा का शोभा को समझाने के लिए संसार की शोभा का अनुभव करवाए। धनी कितना मेहरबान। अब मूलमिलावा में जैसे शोभा का दर्शन हुआ तो अब वहां से धीरे 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 एक एक वस्तुओं की शोभा, जिस शोभा के पीछे क्या है, अखंड है, अखंडता है, दिव्यता है, भव्यता है। सबसे बड़ा गुण उस शोभा के पीछे सत है, उस शोभा के पीछे चिद है, उस शोभा के पीछे आनंद है, उस शोभा के पीछे प्रेम है, उस शोभा के पीछे सुंदरता है, सब कुछ उस शोभा के पीछे। लेकिन संसार में जो शोभा शब्द से हम देख रहे हैं, कितनी शोभावान शोभावान है, कितने सुहाना है, कितना सुंदर है, सभी प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके पीछे वाला क्वालिटी जो है, ये शोभा कब तक, ये सुंदरता कब तक, ये महिमा कब तक, ये नाम कब तक, ये यश कब तक, ये कब तक का ज्ञान न होने से, इसी को अखंड मानने से जीव जो है इसी जन्म मरण में घूम रहा है। नहीं तो यहाँ का शोभा देख करके भी आत्मा तो मतलब मन तो बहुत प्रसन्न हो जाता है और हरदम खुश रहते हैं। वो कब तक का ज्ञान न होने पर भी ये 100 साल रहने वाले साधक, इतना बड़ा विराट का ज्ञान न हो तो भी परमात्मा की सृष्टि है करके वो प्रसन्न रहता है। उस जगह में हम परमधाम का ज्ञान लेने वाले, हम परात्म स्वरूप का ध्यान करने वाले, परात्म परमधाम का अखंड शोभा को दर्शन करने वाले आत्माओं का हृदय में डे टू डे लाइफ में, सुबह से शाम तक, दिन भर में और महीना भर में, साल भर में हमारे अंतस्करण की शोभा कितना अखंड से खिलना चाहिए, कितना उछलना चाहिए, कितना अखंड से सुशोभित होना चाहिए अपने आप में। हमारे में ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा सुंदर सा आपको क्यों होता है? हम घर घर में एक आपस को, घर घर में एक आपस में सम्मान और शोभा का दे करके उस सदस्यों के पीछे परमधाम को शोभा क्यों नहीं देख सकते? सुंदर साथ के डेलीगेशन मंदिर में रहते हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस बैठक के पीछे मूल मेला के शोभा क्यों नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, नहीं देखते हैं। लेकिन मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड उस भाषा से बोल रहे हैं कि गुरु जी मंगलदास जी ने उस शोभा को देखा, इसीलिए तो आहा सतसंगत में
प्रेमी जनों को सतसंगत में, प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ सत्संगत में। सत्संग में जो प्रेम का दर्शन हो तो वो शोभा का दर्शन, वो प्रेम का शोभा। प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन। प्यारे सुंदर साहब जी, श्री राजी महाराज ने तारतम ग्रंथ में, तारतम सागर में, जो सागर ग्रंथ के माध्यम से हमारे दिल दिमाग को दिव्य परम धाम का शोभा में घुमा रहे हैं, और वो शोभा को हमने ध्यान से विराट से, और हमारा जो सारा विषय वस्तु जो है, सिलेबस है, विराट है, बीतक है, चर्चनी है, तारतम वाणी के अंदर से है, हमारे सेवा पूजा है, इन सभी सिलेबस को जीवन में कुछ समय हमने अगर इसको दिए, बाल्यावस्था से ही सेवा पूजा के माध्यम से, कंठस्थ के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा के माध्यम से, अगर हमने ये जो आत्मा, परात्मा, परमात्मा जो सब्जेक्ट है, जो आधार है, इसके तरफ भी अगर हमने थोड़ा सा दिन में 10, 15, आधा घंटा, 1 घंटा समय देते जाते, तो हमारा इधर में ग्रेजुएशन होते तक में, या संसार के रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा कमाने के समय तक में, हमने पक्का भी जो है हमारा परात्म मूल मिलावा का आनंद का भी कुछ न कुछ अंश तो अनुभव किया होता। अब आ गए होश में, अगर इतना समय चुक गया है तो फिर दुख की बात नहीं है। अब भी हम जग जाएं और लग जाएं कि हम ध्यान द्वारा परमधाम का दर्शन करने का अनुभव करना। पहला तो ध्यान द्वारा अपने आत्मा को दर्शन करने का। आत्मा होने से गुरु जी मंगलदास जी ने अब शुरू किया हमारे जीवन में, 1 लिख करके शून्य लिखो 10 होता है, शून्य लिखो 1000 होता है, 3 शून्य लगा 1000 होता है, 1 को हटाओ तो 3 शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। हमने बहुत बार सुने, हमारे विद्यार्थी सुन सुन करके, हमारे साधनालय के जो परिवार है सुन सुन करके अब तो कान फटने लग गया है। लेकिन कान फटता ही नहीं, फटता ही नहीं, खाली कान ही फटता है, दिल नहीं फटता है, दिल नहीं टूटता है। क्यों? कहने का मतलब है हमें जितना जितना ज्ञान का फैलाव, बट का वृक्ष का जो डालियां जितना दूर तक जाती है, उतना उसका जड़ भी अंदर जाता है। महापुरुषों की सुक्ति है, ये क्यों कहा होगा करके बार बार एक होने से 3 शून्य का वैल्यू जिस तरह से है, वैसे आत्मा होने से शरीर संसार व्यवहार का वैल्यू है। तो आत्मा की शोभा का दर्शन करिए, यहीं पर आत्मा की शोभा का वैल्यू। क्या आधार नहीं है आत्मा? आत्मा संपूर्ण चीज का मुख्य वस्तु नहीं हुआ? तो जब आत्मा का वैल्यू इतना है, आत्मा की शोभा ऐसी है, तो आत्मा के साथ जब हो जाते हैं तो शोभा हमारी कितनी हो जाती है। जब आत्मा के साथ होने का मतलब हुआ, तब तो फिर इर्द गिर्द सब के अंदर आत्मा का ही दर्शन होता है। प्राणियों में भी आत्मा का ही दर्शन होता है, शोभा ही शोभा का दर्शन होता है। जब एक शोभा से दूसरे शोभा का मुलाकात होती है तो ये महाशोभा वही है, जोत जो जोत में बैठिया ज्यों सब मिला। अर्थात ये जो मूल मिलावा की जो शोभा है प्यारे सुंदर साथ जी, जब तक हम इस व्यवहार में, खेल देखने आए ना, खेल के अंदर बैठे बैठे धनी ने परातम की बात दी है, तो परातम की शोभा अनुभव करने के लिए पहला यहाँ का हृदय में ये जो सुरता ने धारण किया हुआ जो गुण अंग इंद्रिय है, सुरता ने धारण किया हुआ जो जीव रूपी जो शोभा है, इसकी कीमत को समझते हुए संत महापुरुषों की बैठक, संत महापुरुषों के सत्संग का बैठक की शोभा देखिए। जैसे अभी मैंने कहा, गुरु जी मंगलदास जी ने सत्संग की शोभा को कितना सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम से, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ,
प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ सत्संगत में। एक बार उस सत्संग की शोभा मूलमिलाव से जब जुड़ जाता है, हम सत्संग से कभी दूर हो ही नहीं सकते प्यारे सुंदर साथी। लेकिन सत्संग में जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, क्यों? शोभा का कीमत देखे नहीं। मन इतना अज्ञान है, मन में इतने सारे पर्दा है कि बस मन को संसार ही सूझता है, मन को संसार ही बीतता है। आत्मा का ध्यान धारणा में मन को कुछ रस आता ही नहीं है। क्यों? बुद्धि इतनी मूढ़ हो गई है कि देखा तो सब हथियार तो माया की है, सब हथियार तो यहाँ के पंचभौतिक देहा के है। ओहो धनी, अब ये मायावी गुण को लेकर के मैं कैसे अक्षरातीत का दर्शन करूं? अब आ गए प्राणनाथ जी के शरण में। प्राणनाथ जी, आपके ज्ञान से मुझे ऐसा अनुभूति हो रही है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ये तो तुमको अभी अनुभव हुआ, इसीलिए तो मैंने बार बार तारतम ज्ञान को चरणे छे ते तो आवश्य सही पासल सात माटे वाणी कही। मैं वाणी क्यों दिया? हे सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी बोलेंगे, ये वाणी जो है ना, परातम का कंसेप्ट देता है। आपने इन गुणांग इंद्रियों के पीछे झूठापन देखा ना, और यहाँ जो भी गुणांग इंद्रिया जो खुशी आनंद शोभा श्रृंगार का जो सौंदर्य का बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे सब खंडन मंडन है ना इसके पीछे, इसलिए तो ये स्वप्न है। तो जागृत को दे दिया हूं, जागृत परम धाम दे दिया हूं, जागृत शाश्वत जो है अखंड धाम दिया हूं, अखंड वजूद अखंड तन जो है, अक्षरातीत का अखंड तन है, परातम का जो तन है। आप अपने सपना से जा करके जागृत में तो आ जाओ, आपका कितना शोभा का भंडार मिलता है। यही तो है, इसलिए आपको दिव्य परम धाम का खजाना दिया। इसलिए अब क्या करिए, शब्द भले यहाँ का लगता हो, शोभा सुंदरता शब्द यहाँ का लगता हो, अज्ञान दशा में यहीं से प्रारंभ कर दिया, लेकिन जागने के बाद देखोगे ना तो वास्तव में शोभा शब्द अखंड गुण से संयुक्त, शोभा सुंदरता अखंड गुण से, शाश्वत गुण से, उस प्रेममय शब्द से। शोभा तो शाश्वत धनी की अंगना है, शोभा तो साक्षात, शोभा शब्द तो धनी का आभूषण है, शोभा शब्द तो आपकी आत्मा का स्वभाव है। आप वहां जाकर के देखो, एह जोत जो जोत में बैठिया जीव सब मिला, क्यों कहूँ शोभा ही न जुबा। अब उस परम धाम की शोभा तो सुंदर साथ की श्रृंगार है, शोभा तो उस परात्म स्वरूप का एक अंग है। इसलिए अब कैसे वर्णन करूं, बीच सुंदर ज्योत जुगल। थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखता हूं तो राज्य महाराज का श्रृंगार है सिंहासन, और सिंहासन में जो शोभा है क्या बताऊं। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक होए, यो सबे हिल मिल रही स्वरूप कहे न जावे दोए। 5 नंबर चौपाई। अब यहाँ पर शोभा का एक बार उस शोभा का शाश्वत शोभा का दर्शन हो गया, देखना अब वो शोभा वहीं बिखरने लगेगा, अर्थात उस शोभा का अनंत अनंत लहरें निकलने लगेगा। अभी मैंने पहले ही कह दिया हूँ सुंदर साथ जी कि 25 पक्ष परम धाम को समझाने के लिए मूल मिलावा केंद्र बिंदु बना करके वहाँ पर छोटा रूप बना करके छोटे से समझा रहे हैं, ताकि शोभा को हृदय के तह दिल तक पहुँचे। उसके लिए फिर दूसरा उदाहरण लिया, संसार कितने सारी सुंदर सुंदर प्रकृति है, सुंदर सुंदर हिमालय है, सुंदर सुंदर पहाड़ है, सुंदर सुंदर नदियां हैं, सुंदर सुंदर तालाब है, सुंदर सुंदर गार्डन है। सभी गार्डन को कलर कलर फूल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कलर कलर फूल का शोभा तभी सुशोभित होता है जब सूर्य का प्रकाश रहता है। सूर्य का प्रकाश न हो तो कोई कलरिंग का वैल्यू नहीं होता है।
और सूर्य का प्रकाश भी हो तो भी मेरे हृदय में प्राण न हो, मेरे हृदय में आत्मा न हो, तो ये बगीचा मेरे लिए कुछ नहीं है। जड़ के लिए क्या किया जाए। प्यारे सुंदर साथ, तो इस तरह से हम संपूर्ण शोभा का, संपूर्ण सृष्टि का सार हम अपने अंतरात्मा में लेके आ रहे हैं। उस आत्मा का मालिक, उस आत्मा का परात्म स्वरूप श्री राज जी महाराज के पास में बैठे अपने परात्म स्वरूप का जब आप दर्शन करोगे तो सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक होए। अब वो शोभा, उस बैठक का शोभा को आपने दर्शन किए, अब उस बैठक के शोभा को और समझने के लिए क्या बोल रहे हैं, स्वरूप एक होए। कैसे एक होए, बैठिया स्वरूप एक हो। उस मुलमिलावा के मुलमिलाए 12,000 ब्रह्मात्माओं को एक जो है, एक सिंबल जैसा आप उस बैठक को ध्यान करिए। उसके बाद कहा कि बैठिया स्वरूप एक होए। वह तो अलग अलग स्वरूप है, 12,000 का 12,000 स्वरूप है, लेकिन एक होए क्यों बोल रहे हैं, एक होए क्यों बोल रहे हैं। संपूर्ण बड़ी रांग, छोटी रांग और बन की नहर, उस जबरों की नहर, मानिक पहाड़ के अलग अलग आनंदमय स्पिरिट, आनंदित होने वाले, उछलने वाले सखियां, सब का सब जो है पश्चिम के चौगान में नाचने वाले, गंगा महल के ऊपर से नीचे तक भूलबिलाओं में भूलने वाले, सभी सब 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 अनुभव लेकर के श्री राज जी महाराज ने आज हमें अपने दया का उस मेहर के उस तले, अपने मेहर भरी नज़र में रख करके, सामने मूल मिला में रख करके हमें इस खेल का अनुभव कराने के लिए सारी व्यवस्था है। इसलिए अपरातम शरीर में देखिए तो सारा परम धाम, लोग बोलते हैं कि परम धाम जाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। वास्तव में गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं संसार में रहना मुश्किल है। ये दुनिया है, यहाँ दो न्याय चलता है, यहाँ जैसा भारत है वैसा नहीं होता है, यहाँ रहना मुश्किल है। परमधाम जागना तो कोई मुश्किल नहीं है। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा अनेक प्रकार के चाहिए, हम अपने घर के अंदर रहने में क्या मुश्किल है। प्रकृति के साथ मिलना मुश्किल है, अपने स्वभाव में आना क्या क्या मुश्किल है। बस यही तो आत्मा के असली ठिकाना है। उस अपने स्वभाव में आना कोई मुश्किल नहीं है, जो स्वभाव सत्य है, चिद है, आनंद है। अपने आनंद के मस्ती में रहना क्या मुश्किल है। हाँ, दूसरों को खुश करके, उसको धन्यवाद पा करके खुश होना ये मुश्किल है। हम इतने भ्रम में, ये आत्मा भूलन रूपी संसार में इतने सुंदर से भुला हुआ है कि सही में माया का दर्शन तब हो जाता है जब हम परम धाम को चिंतावनी करते हैं। माया में बैठ करके माया का अनुभव नहीं होता, जैसे धाम में बैठ करके धाम का अनुभव नहीं हुआ था। इसलिए धनी ने माया में डाल करके परमधाम का अनुभव करा रहे हैं। अब अनुभव, जब माया परमधाम का अनुभव होने लगेगा तब माया का हथियार पता चलता। ओहो, सही में एना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चतुर। प्यारे सुंदर साथी, समय हो गया है, पता ही नहीं चला, तो हम चौपे दोहराते हैं। सुंदर साथ भराए के, सुंदर साथ भराए के, बैठिया स्वरूप एक होए, बैठिया स्वरूप एक होए। यों सबे हिल मिल रही, यों सबे हिल मिल रही, स्वरूप कहे न जावे दोए, स्वरूप कहे न जावे दोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।